हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जब बात किया था एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का, इवन इक्वेशन ऑफ मोशन का बात हुआ था एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात हुई थी। उसी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन और मिक्स प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आपको इस चीज को फील करना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन वाला मोशन क्या होता है और नॉर्मल मोशन क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेटा समझेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा? तो हमें जो पहली चीज समझनी है वो क्या समझनी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है ना, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन का जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है, समझिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। सही है? इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो, जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही हुआ बेटा कि आपकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, सही है, तो श्योर शॉट हमें क्या बोलना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो जिस मोशन का एक्सेलरेशन जीरो हो, जिस मोशन का एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, जीरो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जब मोशन यूनिफॉर्म हो तो हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सही है? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। और वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन ओनली पॉसिबल व्हेन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसके अलावा दुनिया की सारी मोशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म मोशन तभी पॉसिबल है जब स्ट्रेट लाइन पे चले और बेटा यूनि डायरेक्शन चले, ठीक है ना, पलटी भी ना मारे, ठीक है ना। याद रखिए, एक ही डायरेक्शन में जब चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें बेटा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सही है? अगर हम बात करें बेटा, तो ये जॉन हो गया, ठीक है ना, नॉन, ठीक है, ये क्या, इसको एन नहीं समझ आता, ठीक है, देखो डॉन हो गया, क्या बात है, जॉन डॉन। बेटा इसको बोलो कि नॉन हो जाए, ठीक, ये भी देखो डॉन होता है, एन ये कैसा समझेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, नॉन, डॉन, ठीक है, छोड़ो यार, पेन से ही लिख देते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सही बेटा? जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये जो है मोशन बेटा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मैं अगर बोलूं, स्टेटमेंट सुना, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड
constant speed, then it is example of uniform motion. एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बताइए स्टेटमेंट क्या है? तो बेटा ये फॉल्स है, सही है, ये गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ भी स्पीड इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चेंज हो रहा है बेटा? डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है? चेंज। मतलब इन दिस केस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, सही है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। या मैं डायरेक्ट बोलूं कि दुनिया का कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है? तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर क्या बेटा? इस पर कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं, ठीक है ना। क्या है सवाल? ए बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ए बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव, स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट, कैन हैव जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है कि एक आदमी है ना स्ट्रेट लाइन पे आराम से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है ना, एकदम यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो ये एकदम ही स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। कैन हैव बोला है, 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा बोला है नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये भी सही बात है, अभी अभी आपको पढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे बेटा? सर्कुलर मोशन, यहाँ स्पीड क्या रखे थे हम? कांस्टेंट। स्पीड क्या रखे थे? कांस्टेंट। लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अरे है ना, इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। बात समझ में बेटा? बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, जैसे ऐसे सवाल पूछा गया कि अगर वेलोसिटी 0 है डेट इंप्लाइज एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। बताइए ट्रू की फॉल्स? वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ट्रू की फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है? सुनिए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? 0, बट इस पे फोर्स तो mg लग ही रहा है, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन क्या है? g, मतलब -g, ठीक है। मतलब इस केस में आपका स्पीड और वेलोसिटी 0 है तब भी एक्सेलरेशन है। वैसे एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट्स है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, उसके बाद बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, विच आर द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर ध्यान से चीजों को समझोगे तो, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इन यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, बिल्कुल सही बात। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है, पहला वाला अपना क्या मिल गया? सही, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड कैन स्टिल हैव एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात। एक पार्टिकल स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से, अभी सर्कुलर मोशन में हमने आपको एग्जांपल दिया, बट उसके पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तो बिल्कुल सही बात, मतलब सेकंड भी सही है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड मस्ट ऑलवेज चेंज, गलत, एकदम ही गलत। क्यों भाई? अभी आपको हमने बताया बेटा कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट है, सही ना बेटा? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, फिर भी एक्सेलरेशन है। ये बोल रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड ऑलवेज चेंज। क्यों? ये मोशन में स्पीड चेंज हो रही थी क्या? नहीं, स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो नॉन यूनिफॉर्म में वो बोल रहे हैं कि स्पीड भी चेंज होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? गलत। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ए बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन ही होता है बेटा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास सही कौन सा मिल गया? नेक्स्ट फोर्थ, ठीक है बेटा।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल ओनली इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात, मतलब आपका 5 भी क्या है, सही है। 6 क्या बोल रहा है, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म मोशन, गलत। सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल ही नहीं रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है, तो गलत। तो सही कौन हुआ, 1 2 4 5, तो आंसर आपका क्या गया बेटा, सेकंड। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको हमने बताया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मतलब एक्सलरेशन कांस्टेंट है, और पार्टिकल शुरू कहां से कर रही है चलना, रेस्ट से। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। आपको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड जैसे ही बोला तो हमारे दिमाग में क्या आ गया कि ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू क्या होगा, जीरो होगा, अगर ये वाला केस है, सही है। तो इस केस में v इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए टी, सही है क्योंकि u जीरो है। एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि u जीरो है, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2as क्योंकि u जीरो है, और एस एन एथ इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, a बाई टू 2n माइनस 1 क्योंकि u जीरो है। तो अगर कोई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई। अब सुनिए यहां से मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, ठीक। लेट अस अज्यूम कि एक पार्टिकल का स्टार्टिंग स्पीड 0 है और इसके पास एक्सेलरेशन है कांस्टेंट a, क्या है बेटा, a। मैं समझना चाहता हूं, ठीक है ना, इस मोशन को क्या करना चाहता हूं बेटा, थोड़ा समझना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा समझना चाहता हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा कि ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां है, तो मैं देखना चाहता हूं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहां होगा, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां होगा, ठीक है, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहां होगा, एंड सो ऑन, सही है। तो अगर हमें 1 सेकेंड पे निकालना है कि 1 सेकेंड पे कहां होगा, तो बेटा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर में 1 पुट करेंगे, तो 1 सेकेंड में कितना लोगों को समझ में आया, ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 सेकेंड में a बाई टू होगा। कितना होगा बेटा, a बाई टू होगा। कैसे, 1 सेकेंड रखे तो 1 का स्क्वायर 1, a बाई टू। मैं अगर देखूं तो 2 सेकेंड में कहां होगा, तो 2 सेकेंड में यहां से यहां जाएगा, और 2 सेकेंड जब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा, 2 सेकेंड जब इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, मतलब ये चलेगा 2a। कितना चलेगा, 2a। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो 1 से 2 सेकेंड में कितना चला, 1 से 2 सेकेंड में कितना चला, तो ये 2a और ये बाई टू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3a बाई टू। ये क्यों बता रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हमसे पूछा जाए कि 3 सेकेंड में कितना चला, तो 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 बाई टू, तो चलेगा 9a बाई टू, सही है। ये 3 सेकेंड में 9a बाई टू, क्लियर क्या बेटा। और ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअली में 2 से 3 में कितना चला, तो ये 9a बाई टू में से 2a घटा दो तो ये कितना आएगा, 5a बाई टू। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो उसको कुछ समझ आया होगा, ठीक है ना बेटा, कुछ समझ आया होगा, ठीक है। क्या क्या समझ आया होगा कि अगर फर्स्ट सेकंड का बात किया जाए तो भैया उसका डिस्प्लेसमेंट होगा a बाई टू, ठीक। अच्छा 1 सेकेंड में कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट a बाई टू होगा, समझिएगा, ठीक। सेकेंड सेकेंड में पूछा जाए तो क्या होगा, सेकेंड सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3a बाई टू। कितना हुआ बच्चा, 3a बाई टू। समझिएगा कॉन्सेप्चुअल चीज सिखा रहे हैं, बहुत काम का है, ठीक। बट 2 सेकेंड में कितना हुआ है, 2 सेकेंड में हुआ है 2a, 2 सेकेंड में कितना हुआ है, 2a, क्लियर क्या बेटा। थर्ड सेकेंड में कितना हुआ है, थर्ड सेकेंड में हुआ है आपका 5a बाई टू, सही है। बट 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 9a बाई टू, सही है क्या। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी बात हुआ था, इन दोनों में क्या है बेटा, डिफरेंस है, क्लियर है क्या। तो कोई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो 1 सेकेंड के बाद
ध्यान से देखो तो a/2 चला, 3a/2 चला, 5a/2 चला, अगला सेकंड में कितना चलेगा बेटा आपका चलेगा 7a/2। देखो nth सेकंड में हमेशा 2n-1 a/2 चलेगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ a/2 चलेगा। तो यहां से हमें कंक्लूजन जो मिला, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मिला, कि अगर, सुनते जाइएगा, अगर अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट सेकंड में, सुनिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, प्लीज प्लीज बेटा ध्यान से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल वाल तो हो जाएंगे अगर ये आ गया तो। यू जीरो है और एक्सेलरेशन क्या है बेटा ए। तो मैं अगर बोलूं कि एक सेकंड बाद इसकी दूरी यहां से कितनी होगी a/2, सही है, a/2। यहां से यहां की दूरी कितनी होगी 3a/2, हर सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड के बाद। उसके बाद ये क्या होगा 5a/2, उसके बाद ये क्या होगा 7a/2, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 4 सेकंड तक। मतलब यहां से अगर मैं बोलूं कि अगर ये फर्स्ट सेकंड में x चला, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं इसको x चला, तो अगला सेकंड में कितना चलेगा 3x, अगला सेकंड में कितना चलेगा 5x, उसके अगले सेकंड में कितना चलेगा 7x। तो यहां से हमें क्या समझ आया, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, कि फर्स्ट सेकंड में x अगर है तो सेकंड सेकंड में क्या है बेटा, बोलिए सेकंड सेकंड में क्या आया 3x, अगर मैं बात करूं थर्ड सेकंड में क्या आया तो 5x, अगर मैं बात करूं फोर्थ सेकंड में क्या आया 7x। तो अगर मैं इनका ऐसा रेशियो लूं, फर्स्ट सेकंड इज टू सेकंड सेकंड इज टू थर्ड सेकंड इज टू फोर्थ सेकंड, तो ये रेशियो आएगा 1:3:5:7। आई होप मैंने ये चीज समझा पाया कि भैया अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो पहला सेकंड में a/2, दूसरा में 3a/2, उसके बाद 5a/2, और इसका रेशियो ये होगा। क्लियर है, इसका यूज है, सवाल करने में समय बचता है, ठीक है। बट अगर यही मैं पूछता ये S1:2:S2:S3:S4, तो पहला सेकंड में कि एक सेकंड में कितना चलेगा x, लेकिन 2 सेकंड में कितना लोग को समझ में आया कि चलेगा 4x। अरे 2 सेकंड मतलब यहां से यहां, ठीक। 3 सेकंड में कितना लोग को दिखा कि 9x, सही है। अगर मैं बात करूं 4 सेकंड में तो कितना लोग को दिखा कि 16x, सही है। मतलब इस केस में जो रेशियो आएगा 1:2:3, मतलब जो भी है ये आएगा 1:4:9:16। ये बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे गलती करते हैं रेशियो लेने में। बट ये केस किसके लिए वैलिड है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो पहला सेकंड में अगर x तो दूसरा में 3x, नेक्स्ट में 5x, नेक्स्ट में 7x। और अगर फर्स्ट सेकंड पूछा तो x, 2 सेकंड पूछा तो 4x, 3 सेकंड पूछा तो 9x, और 4 सेकंड पूछा तो 16x। तो ये रेशियो आपको क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसा चीजें समझाना चाहता हूं कि अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखूं, टेक्निकली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखूं, सही है ना, t, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब भी सवाल है उसकी बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 है, एक्सेलरेशन a है, t टाइम बाद t इक्वल टू t पे, ठीक है। उसके बाद अगेन t टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू 2t पे, अगेन t टाइम बाद, ये t कुछ भी हो सकता है, t3 बोल दो, 3t पे, सही बेटा। मतलब इनके बीच का हम टाइम इंटरवल कितना रखें t, मतलब यहां से यहां t, यहां से यहां t, और यहां से यहां t, ठीक है ना। टेक्निकली ये डायग्राम हमें नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको अच्छा बनाता हूं कि आपको फील आए, ठीक है ना। पिछले बार में भी थोड़ा मुझे फील दिलाना चाहिए था, बट ठीक है, यहां समझिएगा, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। कि मान लो u 0 है, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, ठीक है, यहां गया, ठीक, यहां से यहां गया, और यहां से यहां गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। थोड़ा सा एक सेकेंड, यहां से यहां गया, क्यों कर रहा हूं समझाऊंगा कुछ देर में। यहां से आ गया, यहां से आ गया, ठीक है। और इनका टाइम इंटरवल क्या रखें बेटा, t,
प्लीज बोर्ड पे ध्यान, आपको बोर मार सकता है अगर नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो तो, अगर पढ़ने वाले तो आपको मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट समझ के। हम क्या बोल रहे हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि u इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू टी टाइम में कितना लोगों को समझ में है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, S1 बोल लो हाफ AT²। ये कितना देर में चला, t टाइम में, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां का समय कितना है, 2t। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हो गया बेटा, हाफ a, समय कितना ले लिया, 2t का स्क्वायर। तो ये आ गया, अपना ध्यान से देखोगे तो 2AT²। तो यहां से यहाँ हाफ AT², यहां से यहाँ 2AT²। तो ये दूरी कितना लोग को समझ में आया कि ये आएगा 3/2AT², ठीक है, 3/2AT²। अगर मैं बात करूं यहां से यहाँ 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप देख सकते हो कि 3 सेकंड में चलेगा आपका, मतलब 3t में आपका हाफ a कितना बेटा, 3t का स्क्वायर, मतलब 9/2t², ठीक है। इसमें से आप ये 2AT² निकाल दो, तो यहां से यहां जो चलेगा ये दूरी आएगी 5/2AT²। सही है, ठीक। अब ये बच्चा अगर समझ पाया तो यहां पर एक खास चीज दिखाई दिया कि पहला t सेकंड में ये चला a/2², अगला t सेकंड में 3/AT², अगला t सेकंड में 5/AT²। अगर मैं इसका रेशियो लूं, ठीक है, ये अब आपको समझा दिया हूं तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना बेटा, थोड़ा अपने पास जगह रहेगा तो चीजों को समझ पाएंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये हाफ AT² चला तो अगला में 3AT² चलेगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि पहला t में अगर x चला तो अगला t में ये कितना चलेगा, 3x, और अगला t में कितना चलेगा, ये 5x। दैट्स वाई हमने देखो दूर दूर बनाया है, ठीक। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेशियो होता है वो कितना होता है बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब ये t 0 से t इज टू, ठीक है ना, t से 2t इज टू 2t से 3t। तो यहां हमें क्या समझ आया, ठीक है, यहां बहुत प्यारा चीज समझ में आया कि अगर 0 से t की बात हो रही है इज टू, t से 2t की बात हो रही है इज टू, आपका 2t से 3t की बात हो रही है, तो इसका रेशियो भी आता है 1:3:5। ये शानदार चीज पता चला हमें कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो रेशियो आने वाला है वो 1:3:5 आने वाला है। सर इसका फायदा क्या होगा, फायदा बहुत आसान है, ठीक है ना। इससे आपको सवाल करने में बेटा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझने वाले बच्चे हो तो। जैसे मैंने बोला कि ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, ये पूछा गया। या ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, बोर्ड पे ध्यान बेटा, इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। सही है। अब बच्चा अगर इसमें देखे तो इसको फॉर्मूला लगाएगा, ये निकालेगा, ये करेगा, बट यू हैव ए कॉमन सेंस। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो देखो क्या समझ में आएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, पहला 2 सेकेंड में कितना चला, बताइए, पहला 2 सेकेंड में कितना चला, 20 मीटर। सही है। तो कितना लोग को समझ में आया कि अगला 2 सेकेंड में ये चलेगा 60 मीटर। सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि पहला में x तो अगला में 3 टाइम्स। अगला में अगर कोई पूछे तो कितना लोग को समझ में आया कि अगला 2 सेकेंड में ये चलेगा आपका 5 टाइम्स, मतलब
100 मीटर। उसके आगे पूछेगा तो आपको पता है कि x 3x 5x 7x कितना बेटा 140 मीटर। क्लियर है क्या? तो इससे हम हर एक 2 सेकंड के बाद बता सकते हैं। आपके सवाल में क्या पूछा गया बेटा कि इसका नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चला, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चला 60 मीटर। मतलब पहला पार्ट का आंसर डायरेक्ट आ गया 60 मीटर। पूछा कि नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना चला, मतलब यहां से यहां कितना चला, तो आपका दूसरा पार्ट का भी आंसर आ गया ओरली कितना बेटा 160 मीटर। सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व ही नहीं करना है। फेमस सवाल है, ऐसा एक सवाल है फेमस, ठीक है, कि फर्स्ट टी में एक्स चला, तो बताइए नेक्स्ट टी में क्या चला। नेक्स्ट टी में उसने बोला वाई चला, तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट टी में एक्स चला तो नेक्स्ट टी में क्या चला होगा 3x, मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 3x के बराबर। आंसर। ऐसा सवाल रेफरेंस बुक में, बुकलेट में, मॉड्यूल में, डीपीपी में आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या हो गया आसान काम। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो हमें पता है कि टाइम इंटरवल में रेशियो आएगा 1:3:5। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में भी टाइम इंटरवल सेम था, तो 1:3:5। जबकि t 2t और 3t बोल दे, t 2t और 3t बोल दे तो आंसर आएगा 1:4:9। अब समझिए, या ऐसा पूछे तो 1:3:5, बट ऐसा पूछ दे st s2t s3t, मतलब ये एक्चुअल में t है, 0 से t है, तो इस केस में आंसर आएगा 1:4:9। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो काइनेमेटिक्स का सवाल करना आसान होगा, ठीक है। तो भैया इक्वल हम इंटरवल समझ लिए कि इक्वल इंटरवल में अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो x 3x 5x। ऐसे ही बेटा एक और फेमस कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। देखो मैं बहुत थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, सवाल सवाल से नहीं होता, चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप क्या कर पाओगे, अच्छे सवाल कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इक्वल डिस्टेंस, मैं ये देखना चाहता हूं इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है बेटा रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन a, तो मैं देखना चाहता हूं कि x चला तो इसने टाइम t1 लिया, अगला x चला तो इसमें टाइम t2 लिया, अगला x चला तो इसमें टाइम t3 लिया। तो इनके बीच रिश्ता क्या है, हमें इक्वल टाइम का पता चल गया, अब इक्वल डिस्टेंस का रिश्ता निकालेंगे, ठीक। तो अगर t1 की बात करो, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपको मैंने बताया था u तो 0 है, जब u 0 है तो क्या होगा s = 1/2at²। मतलब t की वैल्यू यहां से कितना लोगों को समझ आया कि हम लिख सकते हैं √2s/a, ये समझ में आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में तो x चलने में जो टाइम लगा होगा t1, कितना लोगों को समझ में आया कि 2x/a होगा। बहुत ही बढ़िया, 2x/ क्या होगा a। अगला x का मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे ये पता है, ये कहां से कहां, ये टाइम आ गया आपका बेटा 0 से x। ऐसे ही मुझे बताओ कितना लोगों को समझ में आया, ये t2 नहीं है, ये 0 से x वाला टाइम है। अगर मैं ऐसे ही बोलूं चलो कि 2 × 2x डिवाइडेड बाई, ये t2 नहीं है, ये क्या है बेटा, ये है 0 से 2x का, ठीक है ना। तो ये आ गया a, मतलब ये टाइम कब का है, जब 0 से ये कितना चले 2x। मतलब आपको अगर समझना है, ठीक है ना, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो, ठीक है, ये देखो, ये जो समय है, ठीक है ना, समझिएगा बेटा, हम यहां से यहां का समय हमें मिल गया कितना, x चला तो t1 की वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, 2x/a। अब हम यहां से यहां का समय निकालेंगे, वही जो कर रहे थे कि 2x चलने में कितना टाइम लगा, क्योंकि 0 से 2x चलने में टाइम क्या लगेगा, 0 से 2x चलने में टाइम लगेगा आपका 2 × 2x/a। अब डिस्प्लेसमेंट 2x हुआ ना, तो टाइम क्या लगेगा 2 × 2x/a। तो अगर मैं यहां से यहां का टाइम पूछूं, ठीक है बेटा, कि भैया यहां से यहां एक चलने में टाइम क्या लगा होगा, तो इस पूरे टाइम में से, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दो, मतलब जो t2 की वैल्यू आएगी डेट विल बी, ये दो क्या हो जाएगा 4x/a माइनस 2x/a। ऐसे ही अगर आगे समझना है तो आप समझिए कि हम यहां से 3x का टाइम निकालेंगे, 3x चलने में इसको टाइम कितना लगेगा, 3x डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6x/a। अरे 2 × 3x 6x/a। बट यहां से यहां टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा,
इसका इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो T3 आएगा बच्चों वो आएगा √6x/a माइनस 4x/a। तो ये फेमस पूछता है, तो इस टाइम का रेशियो पूछा जाता है, फेमस सवाल है, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं निकालूं, ठीक है ना, किसका रेशियो, टाइम का, तो T1:2, अच्छा एक काम करते हैं, वहां निकालेंगे तो जगह कम है। देखो बेटा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इसको मिटा देता हूं। अरे आपको हमने बता दिया ना कि T1 T2 T3 कैसे आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहां से देखिए आपको एक शानदार सवाल बन के आया कि T1:T2:T3 क्या आएगा, √2x/a इज टू √4x/a माइनस √2x/a इज टू √3x/a इज टू माइनस √4x/a। अगर आप समझदार बच्चे हो तो आपको समझ में कि x/a 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 गया, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 गया तो 2 बच गया, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 बचा तो 3 गया, इसमें 2 गया तो 2 गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आया, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट क्या है, 1:2 √2 माइनस 1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू, अगला आप समझ सकते हो क्या आएगा, √4 माइनस √3, ऐसा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम व्हेन, ठीक है ना बेटा, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, बट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए कि इक्वल टाइम में x3x होता है और इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो ये होता है। सारे ये फेमस सवाल है, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल करके कराता तो आपको लगता है कि सवाल करा रहे हैं, बट ये थ्योरी समझ आया तो सवाल करना क्या होगा, आसान। तो मिला जुला के हमने जो पढ़ा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे रेस्ट बोला अपने दिमाग में आ गया कि u0 है, ठीक है बेटा। अच्छा, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a है, ठीक है ना बेटा। एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। हमें पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो फर्स्ट में x चला होगा, इसमें 3x चला होगा, और इसमें क्या चला होगा, 5x। तो रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड का अभी अभी हमने पढ़ा, कितना आता है बेटा, 1:3:5। दिस इज द आंसर। कौन सा हो गया, ये वाला। अगला सवाल देखिए, इस बार क्या रेशियो पूछा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड का रेशियो होता है 1:4:9। तो इस बार आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज x, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। पहला 10 सेकंड में कितना चला, x। अच्छा, u0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहला 10 सेकंड में कितना चला बेटा, आपका x। तो हमें पता है कि अगला 10 सेकंड में कितना चलेगा, 3x, वही पूछा है। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। तो आंसर जो आ गया आपका क्या आ गया, 3x। पेन ही नहीं उठाना है, इट इज कॉमन सेंस, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या बोले, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड। पहला 10 सेकंड में क्या हुआ बेटा, 10 मीटर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 30 सेकंड। अब हम लोग बेटा बड़े हो चुके हैं, u0 है, ठीक है ना, a कांस्टेंट है। पहला 10 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर। तो अगला 10 सेकंड में कितना चला होगा, जल्दी बताइए, 30 मीटर। अगला 10 सेकंड में कितना चला होगा, 50 मीटर। x 3x 5x, ठीक है। और अगला 10 सेकंड में कितना चला होगा बेटा, आपका 70 मीटर, सही है। तो हमसे पूछा नेक्स्ट 30 सेकंड, तो नेक्स्ट 30 सेकंड में इतना चला, इतना कितना होगा बताइए, 30 80 और 70 150 मीटर। मतलब नेक्स्ट 30 सेकंड में कितना चलेगा, 150 मीटर। आपका आंसर आ गया थर्ड। ये फायदा है थ्योरी पढ़ने का, क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विथ इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने जो देखा उसमें एक्सेलरेशन था, लेकिन यू क्या था बेटा, 0, ठीक है। यू क्या था उसमें, 0, ठीक है ना। बट इसमें बेटा u0 नहीं है, इसमें आपका u0 नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस बार स्टार्टिंग फ्रॉम u और एक्सेलरेशन भी a है, ठीक है। तो इस बार जो फॉर्मूला लगेगा इस पे चलेगा, ठीक। अगर आपको समझ में आए कि u0 नहीं है, मतलब आपका इस समय v इक्वल टू क्या लगने वाला है, u प्लस at, सही है। आपको s इक्वल टू क्या लगने वाला बेटा, ये लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, बट इस बार थोड़ा स्पेशल केस पढ़ा रहे हैं कि आपका समय बचे, और वी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2s। कुछ देर पहले आपको स्पेशल केस ही तो पढ़ा है कि बार बार इक्वेशन नहीं लगाना पड़े, स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट है तो क्लियर है। इस केस में बेटा अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 0 से, तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला सेकंड में कितना चलेगा। तो बेटा पहला सेकंड में चलेगा इस केस में u प्लस a/2। ऐसे ही जब हम सेकंड का निकालेंगे, देखो अब टाइम बचा रहे हैं, सेकंड का निकालेंगे तो आएगा u प्लस 3a/2। ठीक है, तो अगला का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, u प्लस 5a/2। तो ये रेशियो ऐसा होता है। तो अगर u 0 ना हो तो आपका रेशियो जो आएगा इट विल बी लाइक दिस, s1 is 2, s2 is 2, s3 जब निकालोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो u प्लस a/2 is 2, u प्लस 3a/2 is 2, u प्लस 5a/2। क्लियर क्या बेटा? ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल लोगे रेशियो। तो इसमें ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, u है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें भी मैं दो स्पेशल केस बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें इनिशियल स्पीड पता है u और फाइनल स्पीड पता है v, सुनिएगा, इनिशियल स्पीड पता है u और फाइनल स्पीड पता है v, तो यहां दो चीजें हमें पूछा जाता है। पहला, ठीक है ना बेटा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन u एंड v इज नोन। सही है, आपको शुरुआत का और लास्ट का स्पीड पता है तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो ठीक है, और एक्सेलरेटेड है तो मान लो एक्सेलरेशन a है। तो पहला चीज पूछता है एवरेज वेलोसिटी। सही बेटा, क्या पूछता है, एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछता है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी पूछने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, एवरेज वेलोसिटी पूछने का मतलब यह है कि भैया आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब कितना लोग को समझ में आ रहा है कि यहां से हम लिख सकते हैं टाइम की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। ऐसे ही हम s की वैल्यू लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अगर ये समझ आए तो बहुत बढ़िया। अरे हमने दो बार लगाया, एक बार v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, वहां से t निकाला, और v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s लगाया, यहां से s निकाला। तो यहां से जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सही है, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बाई 2a, और समय v माइनस यू बाई ए से कैंसल। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ऊपर वाले को v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, नीचे बच गया 2v माइनस यू, v माइनस यू क्या हो गया, कैंसल। तो यहां से जो आया एवरेज वेलोसिटी दैट इज द v प्लस यू बाई 2। सोचो, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर हमें इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड पता है तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो होगा बेटा v प्लस यू बाई 2। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे सवाल होगा। दूसरा चीज पूछता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा कि मैं बोलूं कि यहाँ का स्पीड 10 है और यहाँ का स्पीड 20 है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कुछ है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कितना बेटा, बोलो 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 कितना, 20 प्लस 10 बाई 2, आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये पता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। हमने बोला दो इंपॉर्टेंट चीजें, तो पहला तो एवरेज वेलोसिटी, क्लियर बेटा। सेकेंड जो पूछते हैं वो पूछते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। कहां बेटा, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ठीक है। यू और वी पता है तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां यू यहां वी। अब मिड पॉइंट यहां होगा, मिड पॉइंट ये होगा, मान लो कि ये मिड पॉइंट ये है, और यहां पर स्पीड हम मान लेते हैं v1, ठीक है, चाहे vm, मिड पॉइंट पे स्पीड क्या हो गया vm, तो हमें vm निकालना है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा x, तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस क्या होगा x। अब सोचिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी vm स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2a। अब बचपन में पढ़ो वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, तो एस का फॉर्मूला ये होता है ना बेटा, बचपन में पढ़े हो ना आप, एस इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a।
कल भी बताया था। क्लियर है? तो ये हो गया x। अच्छा, इसका x का बात करें तो ये क्या बोलेगा, इसके लिए फाइनल बी स्क्वायर इनिशियल वी एम स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अब बताओ दोनों x क्या होने चाहिए, सेम। दोनों x क्या होने चाहिए, सेम। तो दोनों को बराबर कर दिया, मतलब हमें मिल गया वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर बाई 2a। 2a से 2a कैंसल, 2a से 2a कैंसल। ये इधर आके क्या बन गया बच्चा, ये इधर आके बन गया 2vm स्क्वायर और ये बन गए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि vm स्क्वायर इज नथिंग बट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। मतलब vm की वैल्यू आ गई रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है कि नहीं है, कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों के स्क्वायर का सम बाई 2 और उसका रूट ले लो। क्लियर है? तो अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, ठीक है बेटा, और एवरेज स्पीड क्या होगी, जब दोनों एंड की हमें स्पीड एंड वेलोसिटी पता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो क्या सवाल पूछा गया, अगर इस पर हम बात करें तो पार्टिकल स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। A particle start with initial velocity 10 meter per second with uniform acceleration, ठीक है ना। It cover distance 75 meter in first 5 second. What is the distance covered in the next 5 second? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर u है, ठीक है, तो u कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। वी डोंट नो अबाउट a, बट हमें पता है कि ये 75 मीटर चला है, ठीक है ना, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है तो हम लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 75 दिया है, यू कितना है 10, टाइम कितना है 5, प्लस हाफ ए हमें पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 25 इक्वल टू हाफ 25, क्या ए 25 से 25 गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल हमारे लिए आसान हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या चला हुआ, यही पूछा है। तो नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए। नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कितना है, 2, तो हर सेकंड में 2 बढ़ा होगा, तो 5 सेकंड में 10 बढ़ा होगा, मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 20, और उसके नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो गई होगी, 30। तो हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सही है ना। तो हमें ए पता होने से पता चल गया, या वो भी कर सकते हैं, पूरा का निकाल के माइनस कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट। तो बताओ इसका फाइनल वेलोसिटी पता है, तो 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल पता है 20 का स्क्वायर बाई 2, एक्सेलरेशन पता है 2, तो बेटा एस कितना आ गया 900 माइनस 400 बाई 4, 500 बाई 4, मतलब आंसर इज 125 मीटर। क्लियर है बेटा? एक बात ध्यान रहे आपको कि अगर हमें दो एंड का वेलोसिटी पता है तो हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, हमें मिड पॉइंट की स्पीड पता है, हमें एवरेज स्पीड पता है। क्लियर क्या बेटा? चलिए डन, ये हो गया। नेक्स्ट बेटा सवाल देखते हैं। ए पार्टिकल, ठीक है ना बेटा, ए पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 to 10, मतलब स्पीड इसकी कितनी थी 5, और ये क्या हो गया 10। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 हुआ, लेकिन ये साफ साफ बोला है कि ये दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो बताइए इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस यू बाई 2, मतलब 5 प्लस 10, सॉरी 15 बोला है, 5 प्लस 15 बाई 2, बताइए बच्चों कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो एंड की स्पीड पता है तो हमें एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, शर्त है कि वहां एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में भी वो काम करता है। क्लियर क्या बेटा? नाउ इन दिस केस ये क्या बोल रहे हैं कि दो एंड का फिर से वेलोसिटी दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछा है, तो बेटा मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपको बचपन से पता है, क्या होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, अरे पढ़ा है ना, डिवाइड बाई 2। तो बोलिए वी स्क्वायर कितना 49, ये 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, रूट 50 बाई 2, ठीक है, रूट 25, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये कांस्टेंट स्पीड से भी चलेंगे तो ये वैलिड है, अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो वहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का और एवरेज निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
क्लियर क्या बेटा? तो ये हमने पढ़ा पूरा कंप्लीट एक्सलरेशन के बारे में, ठीक है ना, डिटेल एक्सलरेशन के बारे में हमने अच्छे से चीजों को सीखा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बारे में, और रिटार्डेशन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना, मिक्सिंग वाले पार्ट को भी कंप्लीट समझेंगे, ठीक है ना। हमें लगा था लेक्चर लंबा होगा, अगर अभी खत्म कर सकते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसका अलग से लेक्चर डालेंगे। क्लियर बेटा? तो आई होप कि आज जो मैंने बताया कुछ खास नहीं बताया, बस कुछ कॉन्सेप्ट बताया जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे सवालों को जल्दी करने में। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।